हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रेशर गेज के वर्किंग के बारे में देखेंगे। इंटरनली इसको ओपन करेंगे, कैसे क्या काम करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रेशर गेज के देखने से पहले हमको सबसे पहले प्रेशर गेज के बारे में, प्रेशर गेज होता क्या है बेसिकली उसको जानना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 अलग अलग रेंज के प्रेशर गेज है। एक है 0 से 6 तक, ये हमारा 0 से 20 kg तक, और एक हम रखे हुए वैक्यूम के लिए भी दिखाने के लिए जो -0.1 से 0.15 MPa है, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। तो सबको एक एक करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों प्रेशर गेज होता क्या उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो प्रेशर गेज एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसको हम प्रयोग करते हैं मेजर करने के लिए। किसको? प्रेशर को। जो प्रेशर हमारा कहाँ हो सकता है? गैस लाइन हो सकता है या हमारा लिक्विड लाइन हो सकता है दोस्तों। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो हुक्स लॉ है। तो सबसे पहले दोस्तों फिर हुक्स लॉ को जानना होगा। हुक्स लॉ होता क्या है? तो दोस्तों ये हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, जो हमारा बताता है द फोर्स नीड टू एक्सटेंड एंड कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द दैट डिस्टेंस। मतलब दोस्तों अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो बोल रहा है कि हमारा अगर फोर्स जो है हमारा वो कंप्रेस और एक्सटेंड करेगा हमारा स्प्रिंग, जिसके वजह से क्या है वो हमारा डिस्टेंस का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। तो अगर इन शॉर्ट अगर दोस्तों हम अगर बोलेंगे तो क्या है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा दोस्तों। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे दोस्तों तो उसके जगह कांस्टेंट डालेंगे तो F इज इक्वल टू KX, जिसमें कि हमारा दोस्तों F जो है हमारा फोर्स है और जो K है हमारा कांस्टेंट है, और जो X है दोस्तों हमारा जो डिस्टेंस है, जो हुआ एक्सटेंडेड कंप्रेशन जो डिस्टेंस हुआ वो दोस्तों हुआ। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं दोस्तों, ये जो हमारा प्रेशर गेज है वो किस पे काम करता है दोस्तों। तो इसका जो बेसिक टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल है दोस्तों, बर्डन ट्यूब है। बर्डन ट्यूब पे दोस्तों बेसिकली काम करता है। चलिए दोस्तों इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पास एक A0 to 6 kg का है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, A0 to 20 है, और ये वैक्यूम वाले दोस्तों। तो इसको मैंने ओपन नहीं करना है, बस दोस्तों आपको समझा देना है वर्किंग प्रिंसिपल इंटरनली ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको देख लेते हैं ये कैसे क्या काम करता है। तो हम इसको साइड करते रहे दोस्तों, इसको देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं ये स्केल है हमारा रीडिंग का, इस पर हमारा जो है पॉइंटर लगा हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों आप इसको जस्ट एडजस्टेबल है, आप इसको अगर प्रेशर में कोई डिफरेंस तो एडजस्ट भी कर सकते हैं और हाथ से इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमको इसके स्क्रू को लूज करना होगा। चलिए दोस्तों अब मैं इसको ओपन कर दिया हूँ। इस स्केल को हम रिमूव कर दे रहे हैं। स्टॉपर है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आके नीडल रुकेगा लास्ट। ये हमारा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी बता रहे थे हम बर्डन ट्यूब का टाइप्स। तो दोस्तों बर्डन ट्यूब का जो टाइप्स होता है दोस्तों 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों C टाइप का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बर्डन ट्यूब जो है C टाइप का है दोस्तों। एक होता है हेलिकल, जो आपका वॉर्टेक्स टाइप का, जो सर्कुलर ऐसे बने रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों एक आता है स्पाइरल, जो आपका बने रहेगा। तो 3 तरह का होता है। जो बेसिकली आज जो हम देख रहे हैं दोस्तों बर्डन ट्यूब का C टाइप का देख रहे हैं दोस्तों। बेसिकली जो प्रेशर गेज है वो C टाइप का ही हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं दोस्तों। जो मोस्ट कॉमनली है, जो वाइडली यूज होता है दोस्तों इंडस्ट्री में, वो हमारा प्रेशर गेज का C टाइप का यूज होता है दोस्तों। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं ये कैसे बेसिकली ये काम करता है और कैसे एक एक चीज़ के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा इनलेट प्रेशर का है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा इनलेट प्रेशर, यहाँ से हम प्रेशर इन करेंगे। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये ब्रास और ब्रॉन्ज का बना रहता है दोस्तों। ब्रास और ब्रॉन्ज का बना रहता है दोस्तों ये दोस्तों। सबसे पहले इसमें हमको समझने के लिए दोस्तों कि इस पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे काम करता है। ये जो दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि बताएं आपको ब्रास का बना रहेगा, कॉपर का बना रहेगा, ब्रॉन्ज का बना रहेगा दोस्तों। ये सब इसको बोलते हैं दोस्तों बर्डन ट्यूब, यही है C टाइप का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंदर में। ये जो देख रहे हैं दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग लिंक। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा लिंक है, मैकेनिकल लिंक है, जिसपे एडजस्ट करके किया हुआ है, जिससे हमारा प्रेशर का जो नीडल डिफ्लेक्शन देता है। जो ये नीडल देख रहे हैं दोस्तों ये यहाँ लगे रहा था इसमें। अब इसमें इसको फिक्स कर देंगे। ये अभी तो कल हम हटा दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं इसको। आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक ये है, ये वाले पॉइंट जो देख रहे हैं नीचे एक थ्रेड बना हुआ है, उसको दोस्तों बोलते हैं पिनन। ये हमारा पिनन है जो कि हमारा अटैच है इसके टीथ से। ये जैसा देख सकते हैं दोस्तों इसका जो टीथ है ये वाले इसके अटैच है। और ये हमारा दोस्तों हो गया पॉइंटर। ये पॉइंटर का जो हो गया इस पर हमारा के एडजस्ट हो जाता है, लग जाता है दोस्तों। ये हमारा इनलेट प्रेशर हो गया दोस्तों।
और ये जो देख रहे हैं हमारा ये स्केल हो गया ऊपर की ओर, इस पे हमारा एडजस्टेबल पॉइंटर फिक्स रहता है दोस्तों। ये जो हो गया बॉडी एंड ट्यूब वोल्टेज। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि काम कैसे करता है। दोस्तों सबसे पहले होता क्या है इसमें कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये जो दोस्तों है देख सकते हैं दोस्तों हल्का चपटा है, इलिप्टिकल है, जिसको इलिप्टिकल ट्यूब भी बोलते हैं दोस्तों, बॉडी ट्यूब को इलिप्टिकल भी बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, कोई भी चीज़ का नेचर होता है दोस्तों, जब आप एयर उसमें डालेंगे प्रेशर से, हाई प्रेशर से, तो वो अपना सर्कुलर पाथ को एक्वायर कर लेगा, उसका नेचर है दोस्तों। तो इसमें भी सेम एज इट इज होता है दोस्तों। जब हम एयर देते हैं तो क्या है कि ये चाहता है, प्रेशर की वजह से चाहता है कि हम सर्कुलर मतलब एक्वायर कर ले, अपना शेप को सर्कुलर बना ले। ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसके, ये चाहेगा सर्कुलर बन जाए। सर्कुलर बन जाने की वजह से दोस्तों होता क्या है इसमें, उसका रिजल्ट क्या आता है कि इसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। प्रेस की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, जैसे कि आपको बताएं हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से इस ट्यूब में होता क्या है कि ये हमारा मूव करता है। मूव करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो मैकेनिकल जॉइंट है, जो हमारा जिस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर है उस पर हमारा ये मूव करेगा, उसके हिसाब से जो पॉइंटर है इसमें ये जो लगे रहेंगे ये हमारा मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा दोस्तों, इसको अभी प्रेशर डाल के तो नहीं, अभी हम मैनुअली आपको करके दिखाते हैं कैसे काम करता है दोस्तों। सपोज इसमें प्रेशर गया दोस्तों, तो अभी हम हाथ से इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। प्रेशर जाने की वजह से दोस्तों होगा क्या, ये हमारे इसमें प्रेशर जाएगा, ये एक्वायर करेगा, सर्कुलर बन जाए तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर टानेगा, अप होगा, ये मूव करेगा ऊपर की ओर टानेगा, तो मतलब दोस्तों ये ऊपर आएगा। तो ये दोस्तों मूव कर रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीडल को डाल देते हैं जो पॉइंटर है, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए इसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है कि दोस्तों मूव करेगा। तो मूव करेगा दोस्तों, तो अभी मान लीजिए 0 पे, तो देखिए दोस्तों कैसे जा रहा है। जितना ज़्यादा ये मूव करे, जितना ज़्यादा जो प्रेशर इस पर अप्लाई होगा दोस्तों, ये उतना ज़्यादा ये नीडल आगे की ओर मूव कर। मान लीजिए दोस्तों ये 0 पे है, हम अगर प्रेशर थोड़ा बहुत अगर अप्लाई हुआ तो ये क्या है, सपोज मान लीजिए 5 kg के करीब गया हमारा। फिर अगर इससे भी ज़्यादा अप्लाई हो, इसको और ज़्यादा आगे पुश करेंगे दोस्तों तो 10 kg के करीब चला गया। इसी हिसाब से दोस्तों ऑटो में एडजस्ट होते रहता है। सब देख सकते हैं टीथ है, पिनन है, वो हमारे एक दूसरे का एडजस्ट इस तरह से अलाइनमेंट किया हुआ मैकेनिकल की तरह से, जो हमारे एक दूसरे पे फिक्स है। इसी पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये काम करता है दोस्तों। मेन वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों इसका यही है। उसके तो दोस्तों इसका आप समझ गए कैसे काम करता है। ये हमारा ये जो है इसको फिट कर दे रहे दोस्तों, इस पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैसे रहता है एडजस्ट। आप इसको इस हिसाब से कर दीजिए। ये हमारा नीडल है जो इस पर लग जाएगा, और जो ये स्क्रू है इसको आप इसमें फिक्स कर दीजिए दोस्तों। ये दोस्तों मैं फिक्स कर लूँगा। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं 20 kg वाला दोस्तों। इसमें भी सेम है, आप देख सकते हैं। अब ये करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिक 0 पे आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से एडजस्ट करने का भी आपको दिया हुआ है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, ओपन आप ऊपर कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, 0 पे कर लीजिए इसको मूव करके। अब दोस्तों हम एक वैक्यूम वाले देख लेते हैं दोस्तों, जो बेसिकली यूज कम होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसा कि आप देखें अभी इसमें बॉडी एंड ट्यूब वाले में सेम एज इट इज, इसमें भी वर्किंग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। बस दोस्तों उस जो मैकेनिकल अलाइनमेंट है दोस्तों, जो टीथ है उसको इस तरह से एडजस्ट और पॉइंटर को किया रहता है कि हमारा ये वैक्यूम वाले दोस्तों देख सकते हैं 0.1 से 0.15 तक है। मतलब ये 1.5 kg तक ही प्रेशर है दोस्तों मैक्सिमम, और मिनिमम में दोस्तों -0.1 है, MPa में रीडिंग है दोस्तों। तो ये भी ऑलरेडी 0 पे एडजस्ट है। अगर दोस्तों इसको हम लोग वैक्यूम लाइन में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि हमारा अगर प्रेशर बढ़ा तो ये वैल्यू आगे की ओर जाएगा। जब फिर अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस जो जैसा आप ट्यूब देखे हैं दोस्तों, सी ट्यूब, उसमें अगर वैक्यूम बना, इट मीन्स एयर को क्या है कि अपनी ओर खींचेगा। जैसा कि हम दोस्तों बताएं आपको शुरू में ही, वो कंप्रेस होगा, एक्सटेंड होगा, ये होगा। उसके वजह से दोस्तों क्या होगा, जब ये प्रेशर कमेगा, इट मीन्स मान लीजिए वैक्यूम में चला गया, तो वैक्यूम में क्या है कि ये जो नीडल है वो उस तरह से पिनन और जो टीथ है अलाइनमेंट होगा, इस तरह से एडजस्ट होगा कि ये नीचे की ओर आएगा। यहाँ मान लीजिए हमारा जितना रीडिंग है 0.5 का -0.1 का जैसा किया वो आपको दिखाएगा। तो यही जो दोस्तों कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज हमारे पास, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल इंटरनली आपको खोल कर दिखाए हैं दोस्तों। एक बात आता है प्रेशर कैलिब्रेटर का भी, तो दोस्तों आप इसको कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप टीथ से सपोज इसको एडजस्ट किए हैं, मान लीजिए अभी ये देखिए दोस्तों, जैसा कि देख पा रहा है ये भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसको आप ओपन कीजिए और इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। और फिर अगर उसको आपको चेक करना है, मान लीजिए दोस्तों आपको चेक करना है ये सही है या गलत है। मान लीजिए अगर प्रेशर अप्लाई किए दोस्तों, इसमें आ गया 5 kg करीब, तो ये सही है कि नहीं। तो इसलिए इसको दोस्तों एक प्रेशर कैलिब्रेटर भी आता है, पंप, या आप डायरेक्ट कोई ट्यूब में भी लाइन में लगा कर सकते हैं, जिसके आगे आप एक प्रेशर गेज डाल लीजिए जो आपका सही है, और बाद वाले में इसको अटैच करके कर सकते हैं दोस्तों, चेक कर सकते हैं मतलब ये काम कर रहा है सही कि नहीं। तो उसमें आप इसको उसी हिसाब से उस वक्त आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर जो आपका पहले वाला प्रेशर रेंज जो ओरिजिनल है आपका, जो जैसे मान लीजिए PT ट्रांसमीटर लगा दिए एक, उसमें अगर हमारा 5.5 kg दिखा रहा है प्रेशर, और इसमें हमारा 4.5 kg दिखा रहा है दोस्तों, आप इसको क्या है इसको एडजस्ट कर लेंगे इससे हम।
इसको थोड़ा बहुत दोस्तों लग रहा है क्योंकि डिफेक्टिव है, तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। ये वाले नया है दोस्तों, इसलिए हम इसको ओपन नहीं किए हैं। ये भी सही था बट इसको अभी ओपन ये करके किए तो थोड़ा बहुत ये हो गया है। ये हमारा एक था डिफेक्टिव, आपको सैंपल दिखाया दोस्तों। यही रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों, और हमारे चैनल के प्रति सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।